विमेन फोकस्ड इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टेप ने टेक्सास यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नेविगेटिंग चैलेंजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स इस स्टडी को सामने पेश किया है। इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन, लीगल स्ट्रक्चर्स जैसे कई पहलू सामने आए हैं जिससे बिजनेस ऑपरेशंस और स्टार्टअप पर पॉलिसी हर्डल्स का असर पड़ता है। अब कैसे इन पर काम किया जाए और खास तौर से महिलाओं के लिए बिजनेस खड़ा करना, उसको बढ़ा करना और सक्षम बनाना कितना पॉसिबल या इम्पॉसिबल लग रहा है, उसी पर ज्यादा फोकस है और इसी पर काम करती है स्टेप की फाउंडर एंड सीईओ रेणु शाह। इन्हीं से करते हैं डिटेल में अब चर्चा। रेणु, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम नॉर्मली स्टार्टअप्स को कवर करते हैं और जितनी महिला एंटरप्रेन्योर्स को हमने इस शो पर, इस प्लेटफॉर्म पर फीचर किया है, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है, कुछ स्ट्रगल की, गोइंग अगेंस्ट दी ऑड्स की। हाउएवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्ट्रगल्स कुछ कम हुए हैं। आप लोगों ने जब स्टेप शुरू किया, किस मकसद से शुरू किया, अगर वो हमें पहले समझा सके। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन अप फ्रंट। तो स्टेप मैंने शुरू किया अपनी खुद की एक जर्नी, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को देखते हुए। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने इंपोर्ट्स, ट्रेडिंग और इस तरीके के काम से अपना बिजनेस शुरू किया। और मैंने देखा कि उस समय मुझे काफी चैलेंजेस होते थे क्योंकि मेरे आसपास और कोई भी महिला नहीं होती थी। थोड़े आगे जाने के बाद में मैं सोशल एंटरप्रेन्योर बन गई। मैंने बच्चों के लिए एक स्लम स्कूल स्टार्ट किया और तभी भी मेरे जो चैलेंजेस थे, चाहे मैं बिजनेस करती थी या मैं सोशल एंटरप्रेन्योर थी, मेरे चैलेंजेस सेम रहे। मेरे पास आसपास कोई भी महिला या ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जिसके साथ में मैं अपने चैलेंजेस या जो मेरे अर्ली विन्स होते थे वो मैं शेयर करूं। 2018 में मैंने एक और नया प्रोजेक्ट शुरू किया और मैंने दोबारा वो चैलेंजेस फेस किए। इस पर जब मैंने दोबारा वो चैलेंजेस फेस किए तब मुझे आश्चर्य हुआ कि दुनिया बदली नहीं थी, कि वो वहीं की वहीं ठहरी हुई है। अब मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, ज्यादा कुछ और आता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में अब हमको कुछ करना चाहिए। और जब हमने शुरू किया था तो हमने कम्युनिटी बनाने के हिसाब से शुरू किया था कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए हम एक कम्युनिटी बनाएंगे। इस सोच से हमने ये 2019 में लॉन्च किया था। तो आपके प्लेटफॉर्म में मुझे बताइए, फिर जब लोग जुड़ते हैं, जब एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, क्या ये प्राइमरीली हैंड होल्डिंग के लिए आते हैं, मेंटरशिप के लिए आते हैं, या फिर ये एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी डिस्कस किया जाता है डिस्पाइट वो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो? एकदम परफेक्ट है ये क्वेश्चन भी। तो प्रोग्राम जो है हम बोलते हैं कि ये 5 स्तंभों पे, 5 पिलर्स पे रेस्ट करता है। पहला है कि आप एंटरप्रेन्योर तो बन गए, अब आपको स्किल्स अपनी डेवलप करनी है, तो हमारे लर्निंग सेशंस होते हैं। दूसरा होता है मेंटरशिप, विच इज द कोर ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि मेंटर आपको बहुत जरूरी है अगर आपको अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सक्सेसफुल होना है या किसी भी प्रोफेशनल जर्नी में सक्सेसफुल होना है, आपके लिए मेंटर बहुत जरूरी है। तो मेंटरशिप हमारा कोर पिलर है। तीसरा हमारा है नेटवर्किंग, कि आप बाकी लोगों से मिलिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं। चौथा है रोल मॉडलिंग। अभी भी अगर आप ज्यादातर अपने चारों तरफ देखेंगे तो जो महिलाएं हैं वो गृहिणी हैं, और जो वर्किंग वुमेन है या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी तादाद अभी भी बहुत कम है। आंकड़े भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और फिर हम उनको फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं। सो इस तरीके से हम उनके साथ में सब चारों तरफ से मिलके काम करते हैं। ये एक तरीके से एक फॉस्टर फैमिली बन जाती है कि उनको जिस भी चीज की जरूरत है हम स्टेप इन करते हैं जहां तक हमसे हो सकता है, बियॉन्ड देयर प्रोफेशनल जर्नी ऑल्सो। रेनू, आप कह रही थी कि आप कुछ आंकड़े हमारे साथ शेयर करेंगी। एक आंकड़ा आपकी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि इस समय भारत में सिर्फ 8% महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये शायद 2020-22 तक की बात होगी। लेकिन ये बताइए, ऐसा क्या करने की जरूरत है कि 8 का 16 हो और उससे आगे 32 हो और ज्यादा बढ़ता जाए? आप किस खास मुद्दे पर फोकस कर रही हैं? अलग अलग पहलू तो आप लोगों ने पकड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पहली बात तो ये आंकड़ा 14% का है। और और ये मुझे, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हम एक फनल बनाते हैं तो फनल में अगर हमको सबसे पहले तो जितने लोग जा रहे हैं वो इंक्रीज होंगे। अगर वो बढ़ेंगे तभी लीडरशिप की पोजीशन पे या ऊपर महिलाएं आएंगी। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस ये है कि हम फनल को कैसे इंक्रीज करें, और इसी पे हमारा ध्यान इस समय केंद्रित है।
और जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझें। तो कुछ उसमें सोशो कल्चरल समस्याएं हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी है। और एक हम जो आम बात करते हैं कि फंडिंग की समस्या है, तो हम ये सारी समस्याओं पे फोकस कर रहे हैं कि ताकि वो ये सब चीजें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकती हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है मेन से और विमेन से दोनों से कि वो इससे बाहर निकले और ये रिकग्नाइज करें कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो इसके आगे बढ़े। नेटवर्क करना जरूरी है। अगर आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, उसको ये बात आप समझिए कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिजनेस करना और लर्निंग और नेटवर्किंग ये बराबर की चीजें हैं। जी। तो इस पे फोकस करिए। दूसरा एक और चीज जो मैं कहती हूँ कि वो फंडिंग के लिए, फंडिंग ठीक है, अगर आप स्टार्टअप है तो इस समय सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके काम में इंटरेस्टेड होंगे। पर अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कोलैटरल फ्री लोन्स की भी गवर्नमेंट की साइड से कुछ स्कीम्स हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा मोबिलाइज नहीं हो नहीं हो पा रही पाई। हैं। और जो कोलैटरल के साथ में है, तो आज भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज विमेन के नाम पे बहुत कम होती हैं, और अगर होती है तो उनको इतना हक नहीं होता है कि वो उसका कोलैटरल की तरह यूज करके वो लोन ले ले। तो एक हमको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा एट अ कल्चरल, एट होम लेवल, कल्चरल लेवल, दैट दे आर एबल टू सक्सीड। तीसरा एक जो बहुत अहम मुद्दा है कि जब वो काम करने भी लगती है, काम करने के बाद में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, घर की भी होती है, बाहर की भी होती है। तो अगर उसे सक्सीड करना है तो किसी न किसी तरीके से उसको खुद को भी अपना एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा ताकि उसकी जिम्मेदारियां शेयर हो सकें। और दूसरी बात यह है कि बाकियों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो जिम्मेदारियां शेयर शेयर करे, ताकि उसके पास वो फ्रीडम और टाइम और एनर्जी रहे कि वो अपने काम में फोकस कर सके। इसीलिए हम ज्यादातर नोटिस करते हैं कि महिलाएं जब उनके बच्चे हो जाते हैं, पहला या दूसरा, उसके जी। बाद में जी। बहुत जबरदस्त ड्रॉप आउट है हम्म। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, किसी भी फिर वो उस समय का वेट करती हैं जब तक कि उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत देर हो जाती है। फिर उस समय आपको एक दूसरा ही नशा चाहिए काम करने के जी लिए, हाँ। so it's just too late, and I think that's what is not working for us. बट नेवर से नेवर, रेनू, लोग I can't वही hear कहते you. हैं। तो रेनू, मैं आपसे फाइनली यही पूछना चाहूंगी कि हमारी महिला दर्शक जो शायद इस मकाम पर पहुंचना चाहती है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करें या फिर उसको बढ़ाएं, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकती हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकती हैं? हमारी वेबसाइट है, हमारे प्रोग्राम्स समय समय पर लॉन्च होते रहते हैं। इस समय भी हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च हो रखा है जिसमें कि हम शहरों में जा रहे हैं। फिकी फ्लो के साथ में हमने पार्टनरशिप करी है और उसके साथ में हम 11 शहरों में वो प्रोग्राम लेके जा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट जो है www.step.in.net, उस पे हमें जाके देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशंस खुली हुई है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि उस पे पूरी बराबर हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि क्या प्रोग्राम चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे हम लोग सेशंस वगैरह करते हैं जो किसी की भी पार्टिसिपेट करने के लिए ओपन है। तो डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स हम लॉन्च करते हैं, फॉर प्रॉफिट कंपनीज के लिए, नॉन प्रॉफिट कंपनीज के लिए, हर तरीके के प्रोग्राम्स हमारे लॉन्च होते रहते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि स्टेप स्टार्टअप्स के नाम से है, लिंक्डइन पे हम हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह आप हमें पा सकते हैं। और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बराबर मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट रेनू और आपकी पूरी टीम को एट स्टेप।